मैं गांधी की तरह इस कानून को पास करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। चंद कट्टर समर्थकों के स्पष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। द बिल इज पास। नमस्ते। साल 2014 से पहले इस देश के अधिकतर राजनीतिक दलों का यह मानना था कि मुस्लिमों को नाराज करके सत्ता में बने रहना असंभव है। यही कारण है कि कांग्रेस ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने से लेकर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह भ्रम टूट सा गया। मुस्लिमों की राजनीति करने वाले और हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले तमाम नेताओं ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के हिंदुओं ने इनकी असलियत को हमेशा याद रखा और धारा 370 की समाप्ति से लेकर 3 तलाक पर लाए कानून पर इनकी असलियत भी देश में समय समय पर देखी। करोड़ों हिंदुओं ने भी इनकी असलियत को पहचाना और लगातार 10 सालों तक सत्ता से दूर रखा। लेकिन साल 2024 में विपक्ष ने जातीय विद्वेष फैलाकर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोकने में कामयाब रही। इसके बाद तमाम विपक्षियों को लगने लगा कि अब नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं और अधिक दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। मुस्लिम लीग के साथ वायनाड में चुनाव में जीतने वाले राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया कि अब सरकार कांग्रेस चलाएगी। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली बल्कि संघर्ष की आग में तपकर यहां तक पहुंचे। हालांकि यह संशय तो भाजपा समर्थकों में भी था कि क्या तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी कठोर फैसले ले पाएंगे। इसका जवाब आज हमारे सामने है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त दोनों सदनों से पास होकर वक्फ कानून बन गया होगा। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होना कोई असाधारण बात नहीं है, बल्कि इस कानून को पास करके नरेंद्र मोदी ने भारत को इस्लामीकरण से बचा लिया। जो असीमित ताकत कांग्रेस ने वक्फ को दिया था उस पर अब मोदी सरकार ने लगाम लगा दिया। हालांकि इस कानून के बाद पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम समाज के द्वारा प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। वहीं बिहार में भी जदयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आने वाले समय में इस बिल को वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भरपूर की जाएगी। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जैसे सीएए और 3 तलाक पर कानून वापस नहीं लिया, वैसे ही वक्फ कानून पर भी अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। अब हम बात करते हैं नए वक्फ कानून पर। कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस नए कानून से क्या बदल जाएगा। तो उससे पहले एक आंकड़े को जानना जरूरी है। साल 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ को कानूनी मान्यता दी। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने इस कानून को संशोधन किए और इसे मजबूत बनाया। सबसे खतरनाक संशोधन साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने की। उन्होंने वक्फ कानून में धारा 40 को जोड़ दिया। धारा 40 के अनुसार अगर किसी संपत्ति के बारे में यह सवाल उठता है कि वह वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला कर सकता है। यानी पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ का बता दो और फिर उसका फैसला भी वक्फ के लोग ही करेंगे। इतना ही नहीं, इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका यह फैसला अंतिम होगा। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अब इस धारा के जुड़ने के बाद परिणाम क्या निकला, तो साल 2013 से 2025 तक में वक्फ की संपत्ति में 80% का इजाफा देखने को मिला। असल में हुआ यह कि वक्फ ने जिसे चाहा उसे अपना जमीन बता दिया। वक्फ को कांग्रेस ने इतनी ताकत दे दी कि उसने संसद भवन, दिल्ली एयरपोर्ट, मुकेश अंबानी का घर सहित न जाने कितनी अहम जमीनों पर अपना प्रभुत्व बता दिया। इसके अलावा तमिलनाडु का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना था उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। यानी जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब बनी मंदिर पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। यही कारण है कि आज ये बिल लाया गया। अगर ये बिल नहीं आता तो ये तय था कि अगली जमीन आपकी होती जिसपे मुस्लिम समाज कब्जा करती। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वोटों के चक्कर में
कांग्रेस और आरजेडी जैसे दलों ने इस बिल का विरोध किया। अब मेरा आपसे कहना यह है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होंगे और जब वक्फ का विरोध करने वाले दलों के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर सवाल कीजिएगा कि आखिर उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन क्यों नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।